ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका एसटीवी में स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं एसटीवी की प्रस्तुति ये हंगामा क्यों बरपा। कटिहाना पंचायत में गरीब का चयन करने के दौरान हंगामा बरप गया। बात पुलिस से होते हुए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों तक भी पहुंची और अब जो हालात तेज हो रही है। ग्राम पंचायत में 2 गुट आमने सामने हैं। इन गुटों के कई तर्क हैं और अपनी बात को सही साबित करने के लिए पक्ष भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ऐसी स्थितियों में पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल पाएगा। कटिहाना पंचायत में गरीब चुनते समय हुआ है हंगामा। इस हंगामे के बाद आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं और एक दूसरे पर निशाना साधने का साजो सामान भी है। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि कटिहाना पंचायत के अन्य लोगों को इसी में संतोष करना है। कटिहाना की आशा देवी पंच हूँ और मेरे सामने इन्होंने कागज दिए 3 रसीदें और खिड़की से पकड़ाए और मिड डे मील में काम करते इसको काट दो। उसके बाद उसने पूछा कि मैं कैसे काटा, मेरे को कैसे काटा, जब सब वार्ड पंच तो आरडी में है और उसने इतना पूछा और इन्होंने तीनों ने घसीटा, अंदर ले गए और अंदर जो औरतें थी वार्ड पंच तीनों वो उसकी छाती के ऊपर बैठ गई और उसके बाद हमने जबरदस्ती उनसे खिड़की दरवाज़ा खुलवाया। जब अंदर गए तो 3-4 औरतें उसके ऊपर थी और प्रधान ने ठुड मार रही थी। जब मैंने बोला फिर रसीद दो, हमारे कागज दो जो आपने ली है, फिर कानून आए तब वो इस ऊपर काउंटर के ऊपर चढ़ी और सेक्रेटरी से आपके कागज लिया और फाड़े, बोले लो अब क्या करेंगे आप। उसको गलत रोक लगाया गया, उसने कोई कागज नहीं किए, उसने लैटरिन की तरफ से दरवाजा तोड़ा, उसकी तरफ से भागा। और 20-7-2014 को हमारी पंचायत में ग्राम सभा रखी गई थी। ग्राम सभा के दौरान जब हमारी कार्रवाई पूरी हो गई, उसके बाद कार्रवाई पूरी होने के बाद कुछ शरारती तत्व वहाँ पे आए। उन्होंने आकर मारपीट और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और अंदर आकर जो हमारी कार्रवाई लिखी थी उससे छीना झपटी की और उसको फाड़ दिया और मेरे साथ भी छीना झपटी की और मेरे कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद हमने पुलिस को फोन किया, सेक्रेटरी ने हमारे ने, और प्रशासन जो पुलिस जो है वो वहाँ मौके पर पहुंची और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और जो सभी जो थे वो वहाँ पर आकर मारपीट करने लगे। और उसके बाद जो था हमने जो रिपोर्ट थी वो पुलिस को दी। पहले 2013 फरवरी 2013 से जो हो रहा है, अगर उसको पहले ही रोका जाता तो आज मेरे कपड़े नहीं फाड़े जाते और ना ही मेरे साथ आज ये होती। अगर एक प्रधान के साथ ऐसा हो रहा है तो कल को मैं किसकी सेफ्टी करूंगी और जब मेरी सेफ्टी नहीं है तो मैं अपनी पंचायत में किसकी सेफ्टी कर सकती हूँ। और मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि अगर 7 दिन के अंदर उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो हम सभी जो है वो चक्का जाम करेंगे। मैं उप प्रधान बलदेव सिंह ग्राम पंचायत कटिहाना का हूँ। 20 तारीख को आम इजलास चल रहा था जिसमें बीपीएल का चैनल कर रहे थे। तो पहले तो गोड़ी के एक आदमी ने एप्लीकेशन भेजी तो उसने प्रधान ने बोला कि एप्लीकेशन नहीं ली गई। उसके बाद जो एक आदमी खड़ा हो रहा था और नाम ले रहा था दूसरे का, उसी के नाम, लेकिन जो सभा थी उससे नहीं पूछा जा रहा था। उसके बाद 3 एप्लीकेशनें दी, तीनों के नाम थे, उसमें एक एप्लीकेशन 8 आदमियों के साइन थे। जब ग्राम सभा है तो एप्लीकेशन से नाम किस वजह से काटा गया, ग्राम सभा में तो पूछा नहीं गया, तो उन्हीं एप्लीकेशन से उसके नाम काट दिए। जब फिर उसके बाद चाय का टाइम हुआ, चाय के टाइम में बाहर निकला, मैं शौच में गया था। उसके बाद ये हंगामा किया, उसके बाद में जब वापस आया तो दरवाज़ा बंद किया होगा। मैं दरवाजे को खोला तो अंदर वार्ड मेंबर ने बलराज को पकड़ रखा था। तो मैंने बोला इसको क्यों पकड़ा हुआ, उसने छूटा। उसके बाद वो भागकर पल्ली साइड से निकल गई, बाथरूम की साइड से निकला। उसके बाद इन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, एक बरसर से आई और एक चौकी है। तो ये सब ड्रामाबाजी किया हुआ इन्होंने पहले साजिश रच रखी थी। जो भी कार्रवाई चल रही थी पंचायत में वो गलत
रूप से चला रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, इसलिए ये हंगामा हुआ। हमारी ग्राम सभा थी और जब हम ग्राम सभा की कार्रवाई पूरी कर रहे थे तो कार्रवाई के बीच कुछ त्रासी तत्वों ने आकर उस कार्रवाई और रजिस्टर को फाड़ दिया और जब हमने उसको रोकना चाहा तो उसने भाग कर बाथरूम के रास्ते से वो भाग गया और उसके बाद जो हमने पुलिस को रिपोर्ट की तो उस मौके पे पुलिस आई और उन्होंने देखे कि प्रधान के कपड़े फाड़ दिए गए थे और साथ में उसने एक पंचायत घर की कुर्सी भी भी तोड़ रखी थी और उसको हमने जबरदस्ती पकड़ना भी चाहा लेकिन वो बाथरूम के रास्ते से भाग गया। तभी पुलिस आकर मौके पर आकर उसको कार्रवाई करके उसको थाने में ले गई। उसके दौरान हम दूसरे दिन डीसी ऑफिस में गए, उसके पास हमने विज्ञापन दिया है। अगर विज्ञापन से कोई अगर कार्रवाई 7 दिन के अंदर नहीं होती है तो हम पूरे उसका चक्का जाम करेंगे। ने कहा कि हमें लिस्टों पर के आधार पर क्यों काट रहे हैं आप पे। उन्होंने बात इतनी सी बात की और पीछे से 3-4 गुंडे आए और वो उन्हें अंदर धकेला, बाहर से धकेला और उसको और उन्हें जकड़ लिया जोर से इतने में फैक्ट्री सभी पांच जनिया प्रधान समेत वो जकड़ कर मार पीटना शुरू कर दिया उनको, जबरदस्त के जोर से मारा उनको। हम भी वहीं पर थे और हमने देखा कि इसकी जान तो है तो अब इसको तो मार डालेंगे। इतने में वो जोर से चला रहा था और इतने में हमारे पड़ोस के हमारे पति जी हमारे गांव के लोग भाई भी थे, उन्होंने आवाज़ सुनी, वो भागे दौड़े आए और उन्हें दरवाज़ा खोला। मैं भी खोल रही थी दरवाजे को और उन्होंने दरवाज़ा खोला ग्राम सभा की और मैं उसमें उपस्थित थी। जब हम बाहर बैठे हुए थे तभी कुछ लोग वहाँ आए। उन्होंने पहले तो गाली गलौज की, बाद में कागज पत्र फाड़ दिए और प्रधान साहब के भी कपड़े फाड़ दिए। जब हम उनको कुछ कहने लगे तो हमें भी बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। भाई हमारे अपनी जान बचाकर बुरी तरह से पीटा उन लोगों ने, उनके कपड़े भी फाड़ दिए, उनको बहुत जख्मी किया है उनको भी। मौका देखते लैट्रिन का दरवाजा खुला था, वहाँ से दरवाजे से निकल गए, अपनी जान बचाकर भागे पे। हमें भी शांति आई कि हमारे भाई जी अपनी जान बचाकर भागे यहाँ से पे, हमें भी निश्चित हुए थे। 20 तारीख को आम सभा ग्राम पंचायत कठियाना की आम सभा की बैठक थी, उसमें सभी लोग भाग ले रहे थे। पूरा होने पर प्रधान ने कार्रवाई शुरू की और एजेंडा ये था कि किसके नाम IRDP में डालने, किसके काटने हैं। कईयों के नाम काटे गए, कईयों के डाले गए और कुछ लोगों ने इसका विरोध करने पर इन्होंने एक दूसरे पर हमला बोलना शुरू कर दिया और ये कुछ शरारती तत्वों ने प्रधान के कपड़े तक फाड़ दिया और रजिस्टर तक फाड़ दिए। कठियाना ग्राम पंचायत में ग्राम सभा थी, हम ग्राम सभा में गए तो वहाँ देखा कि कुछ आदमी बाहर शोर मचा रहे थे, तो हम अंदर गए। उसके बाद जो और उसके साथ 2-4 आदमी और थे। जब हम अंदर बैठे तो उन्होंने प्रधान के साथ बदतमीजी, कागज फाड़ दिए, उनकी कमीज फाड़ दी और जो आदमी 3-4 और थे उन्होंने भी मेरे साथ मारपीट की, मेरे को जाते से पुकारा और उसके बाद हमने पुलिस बुलाई, उसने कार्रवाई की। मगर ये पहले भी ऐसे होता है, आज की बात नहीं है। जब से प्रधान बनाए हमने तब से ऐसे ही हो रहा है। क्या एक बार प्रधान बन गया, दूसरी बार एंटी कोई प्रधान नहीं बनता है जो है, तो क्या एक लेडी है उसके साथ न्याय नहीं मिल सकता है उसको? अगर लेडी की हो, लेडी प्रधान है उसके साथ ही ऐसा हो रहा है तो आम पब्लिक क्या करेगी? दरवाजे पे खड़े हुए थे, हमने जबरदस्ती दरवाजा खोला। हमारी प्रधान से बात हो रही थी, प्रधान मैंने कहा कि दरवाजा खोला, आपने दरवाजा क्यों बंद किया हो? जो भी कार्रवाई सामने हो, कौन गलत कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तब मेरे को प्रधान ने कहा कि आप भी बीच में फंस जाओगे 3-4 महीने के लिए। मतलब मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं तेरे को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, तेरे साथ ही बात कर रहा हूँ मैं। इतने में हमने दरवाजा खोला, चाहे उसके आदमी जो भी थे अंदर, उन्हें हमारे गर्दन से पकड़ लिया। हमने अपने बचाव में जब देखा कि उसके ऊपर सभी वो नीचे डाला हुआ था, नीचे पड़ा हुआ था, हमने जबरदस्ती उसको छुड़वाया, वहाँ से निकला। जब हम उनसे बात कर रहे, उनके आदमी जो भी थे 2-3 मतलब अंदर बड़े हुए थे, उन्होंने हमारे से हाथापाई की। अच्छा, जो हमने अपने बचाव में अपना आदमी छुड़वा के बाहर आए, तभी उन्होंने हमारे को फिर भी धमकी दी, कहता हम तुम्हारे को चीर के फाड़ देंगे। जो उसके बॉडीगार्ड जो उसने अपने गुंडे रखे हुए 2-3 आदमी, इन्होंने तो पुलिस को बुलवा लिया। उसके बाद पुलिस आने के बाद उन्होंने जो फैसला किया करना, उन्होंने उल्टा हमारे को फंसवा दिया। पंचायत में पिछले 20 तारीख को जब इनकी ग्राम सभा की मीटिंग थी, उसमें ये पंचायत की कार्रवाई चली हुई थी तथा IRDP के नए लोगों के नाम शामिल करने के लिए और पुराने लोगों के नाम काटने के संबंध में कार्रवाई चली हुई थी। तो
उस वक्त जब श्री राम जो पहले IRDP में था, उसको लोगों ने ग्राम सभा ने काटने के लिए प्रस्ताव रखा और उसका नाम काट दिया। कार्रवाई सहायक ने, पंचायत सहायक ने एंटर की, तो उस पर उसने ऐतराज जताया और प्रधान और सहायक के साथ उसने झगड़ा कर दिया और पंचायत का जो रिकॉर्ड काट दिया, जिस पर उसके खिलाफ थाना बरसर में केस रजिस्टर हुआ है, जिसमें वो अरेस्ट रहा है और 2 दिन का पुलिस रिमांड भी उसका मिला है तथा उसको कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ से उसकी बेल मिल गई है। किस एक्ट के केस IPC में होता 353, 332, 504 केस दर्ज हुआ है, जो अभी कठियाना पंचायत में हंगामे के बाद छिड़ी राजनीति की चादर से क्या पंचायत का विकास प्रभावित नहीं होगा? क्या ग्राम सभा की अगली बैठक में विकास का खाका खींचने के लिए लोग आगे आएंगे? ये हंगामा जिन भी कारणों से बरपा हो, लेकिन 2 गुटों में बंटे लोगों के बीच पंचायत के विकास कार्य कैसे सिरे चढ़ेंगे, यही अब यक्ष प्रश्न बन गया है। भूटा से STV के लिए महेंद्र की रिपोर्ट। कठियाना में गरीब बनने के लिए हंगामा हो रहा है। क्या ऐसे में गरीब का निर्धारण करने की प्रक्रिया में बदलाव के साथ इसके मापदंडों में भी फेरबदल होना जरूरी नहीं है? आप जरा सोचिए इस पर। लेकिन इस प्रस्तुति में मुझे अपने इजाजत, आप बने STV के साथ। नमस्कार।